राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्या है पी आर और पी टी क्यू आर पर लंब है। यदि पी क्यू बराबर 17 सेमी, पी टी बराबर 15 सेमी है तो क्यू आर की माप सेमी में क्या होगी। क्या बताना है आपको? क्यू आर की लंबाई बताना है। ठीक है, कोई त्रिभुज है, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे बना दिया। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। यहाँ पर बोल क्या रहा है इस त्रिभुज में? पी है एक, क्यू है और आर है। ठीक है, तीन है। यहाँ पर क्या दिया है? पी क्यू आर। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है? पी क्यू बराबर पी आर है। क्या है? पी क्यू। ये जो है पी क्यू जो है किसके बराबर है? पी आर के। पी आर ये है, इन दोनों क्या है? दोनों सेम है भुजा। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोला है? पी टी क्यू आर पर लंब है। क्यू आर जो भुजा है, एक है क्यू एक है आर, इस पर कौन सा लंब है? पी और टी। तो यहां से एक लंब ऐसे डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? लंब। यहाँ पर पी है, यहाँ कौन सा डाला जाएगा? टी। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पर? यदि पी क्यू बराबर 17 सेमी है, पी और क्यू का मान कितना दिया है? 17 सेमी। पी टी बराबर 15 सेमी। जो लंब है पी और टी, इसकी लंबाई कितना दिया है? 15 सेमी। तो पूछा क्या है? क्यू आर की माप होगी। यहां से यहां तक आपको माप बताना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लंब डाल देते हैं, यहाँ हमारा क्या बन जाता है? अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा लंब आ जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। ये क्या हो जाएगा? पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर? क्यू टी। यहां से यहां तक पहले निकालें, क्या निकालेंगे? क्यू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व कर देना है बस। पी क्यू का मान रख देना है, 17 दिया है, 17 का स्क्वायर। पीटी का मान दिया है 15, 15 का स्क्वायर कर देना है प्लस क्यू टी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है, कितना आ जाएगा? 289। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस क्यू टी का स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? 289 माइनस 225 इक्वल टू क्यू टी का स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करो, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा इक्वल टू क्यू टी का स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो हमारा रूट में आ जाएगा 64 इक्वल टू क्यू टी। अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 64 कितने का स्क्वायर होता है? 8 का। तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा? 8 इक्वल टू क्यू टी। क्यू टी का मान आपके पास कितना आ गया? यहां से यहां तक कितना आ गया? 8। 8 से पूछा क्या है? क्यू आर की माप कितनी होगी, यानी कि क्यू और आर। यहां से यहां तक आधी दूर हमारे माप कितनी है? 8। बहुत लोग क्या कर रहे हैं? 8 आंसर मार देंगे। ये आंसर गलत है। यहां से यहां तक ये दिया है, हमको टोटल माप बताना है। तो यहां तक 8, आधी दूर कितना है? 8, और आधी दूर अभी बाकी है, ये भी 8 होगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? यहां से क्या आ जाएगा? क्यू आपसे पूछा क्या है? क्यू आर। क्यू आर बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्यू टी प्लस टी आर। ठीक है, क्यू टी का मान हमारे पास दिया है 8 और यहां भी हमारा क्या आ जाएगा? 8। दोनों क्या है? आधा आधा है। तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16 सेमी। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 49 सेमी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर कोई शंकु ऐसे बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? ये हमारा एक शंकु होता है, ऐसा बना होता है। ठीक, और इसमें क्या दिया है आपको? त्रिज्या दिया है। यहां से जो त्रिज्या होती है यहां तक
कितना दिया है, 9 सेमी। क्या दिया है, 9 सेमी दिया। तथा इसकी जो यहाँ पर ये ऊंचाई होती है यहाँ से, और ये तिरछी ऊंचाई होती है। तिरछी ऊंचाई कितना दिया है, 49 सेमी। इसका मान दिया है 49 सेमी। आपसे पूछा क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो आ जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आपको यही सिर्फ मान रख देना है। तो यहाँ पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 9, यल का मान तिरछी ऊंचाई जो होता है यल होती है। ठीक है, इसका मान कितना है, 49। अब जो कटे काट देना है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, तो आ गया 22 गुणे 9 7 63। अब इन दोनों को क्या करना है, गुणा करा देना है बस। 22 तिहाई 66 की 6, 8 से ला कितना 6। अब 22 छक्का कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132। 132 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 132 में 6 जोड़ेंगे 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपको क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्धि अपने स्कूटर को 60,185 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बताना उसका लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 7,185 रुपए है। अब क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ करती है। जो लाभ आ जाएगा, लाभ कितने करती, जो ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, इसी का 1/5 भाग। अब 5 इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पर 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 के 15, 5 7 35, कितना आ गया, 1437 रुपए क्या होता है, उसको लाभ प्राप्त करती है। अब उसके बाद क्या बोला है, उसका लाभ प्रतिशत जांचे। लाभ कब आएगा, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य आ गया, लाभ आ गया। क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो लाभ बराबर होता है, इसमें से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ निकाल देते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये लिख लेना है। ठीक है, 7,185 माइनस 1437। अब इसको माइनस करेंगे, इससे उधार लेंगे 15, 15 में 7 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गया 4, इससे उधार लेंगे हो जाएगा 11, 11 में 4 जाएगा 7, आगे आ जाएगा क्या 6, 6 में से गया 5, कितना आ गया 5,748 रुपए। ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो यहाँ निकाल देंगे प्रतिशत। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कितना दिया है 1437 इंटू 100 अपान में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5,748 रुपए। अब इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, अगर हम 4 से इसमें भाग देते हैं, देख लेते हैं, 4 7 28 और 4 3 12 2 14, 4 चौक 16 17, 4 कम 4, इससे हम भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसको फिर अब 4 से काट देंगे ऊपर, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया 25% क्या होगा उसका लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, 51 kg वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा kg बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, जो नया छात्र आया है उसी का वजन कितना kg। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, नए छात्र का पूछे या फिर पुराने छात्र का पूछे, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको एक आपको ट्रिक याद रखना है, जो होता है नए व्यक्ति, क्या लिख लेना, नए व्यक्ति का भार, यानी कि जो वजन होता है, नए व्यक्ति का भार बराबर क्या हो जाता है, गए व्यक्ति का भार, क्या लिखना है, गए व्यक्ति का भार
उसके बाद यहाँ प्लस माइनस क्या लगाना है, प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू क्या करना है, संख्या, इनटू क्या जाएगी, संख्या। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नए व्यक्ति का भार बराबर क्या होगा, गैर व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू संख्या। अब यहाँ प्लस कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे, ये ध्यान देना। जब क्या होगी, यहाँ बोलता क्या है, 10 छात्रों का औसत वजन आधा केजी बढ़ जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वृद्धि होगी तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अगर यही बोल देता कमी हो रही है तो हम क्या कर देते, माइनस लगा देते। इनटू संख्या कितनी दी है, यहाँ पर 10 छात्र के हैं, तो संख्या में हम क्या लिख देंगे, 10। अब यहाँ निकाल देंगे, क्या पूछा है, नए व्यक्ति का भार, तो यहाँ निकाल देंगे नए छात्र का जो वजन है उसको निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, गैर व्यक्ति का भार पहले कितना था, 51 केजी वजन है, तो जो बाजार है उसका वजन कितना है, 51 केजी। फिर यहाँ प्लस लगाना है, वृद्धि कितनी को यहाँ पर दे रहा है, 10 छात्रों का औसत वजन क्या हो जाता है, आधा केजी बढ़ जाता है, जो 10 छात्र हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, आधा केजी बढ़ जा रहा है, तो इंटू लगाएंगे, कितना, 1/2। अब इसको काट देना, 2 कम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, 51 प्लस 5 एकम 5, कितना आ जाएगा, 5 1 6, 51 5 जोड़ेंगे 56 केजी। यही आ जाएगा आपको क्या, आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, 4a² और यक्ष का मध्यानुपाती 1/5a है। जहां a धनात्मक संख्या है तो यक्ष का मान, ठीक है, क्या बताना है आपको, यक्ष का मान बताना है। यहाँ पर 4a² और यक्ष का मध्यानुपाती आपको दिया 1/5। मध्यानुपाती बराबर होता है, क्या होता है, मध्यानुपात बराबर जो होता है आपका फार्मूला रूट के अंदर होता है a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी, दो संख्या दी होती है। अब यहाँ पर मध्यानुपात कितना दिया है, 1/5, तो ये मध्यानुपात हमारे पास दिया है 1/5 इक्वल टू रूट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, a का मान दिया कितना, 4a² इंटू बी का मान कितना दिया है, यक्स। अब आपसे पूछा किसका मान है, यक्स का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यक्स का मान। तब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, यहां पर देख सकते हैं ये हमारा क्या है, रूट में है, किसमें है, रूट में। तो अगर हम यहां से निकालना चाहते हैं, ये हमारा रूट से बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ 4a² है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 2a। और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इनटू रूट में क्या आ जाएगा, ये यक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ नीचे गुणा करा देंगे, तो 1 क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 a² इक्वल टू रूट यक्स। आपसे पूछा किसका मान है, यक्स का मान ज्ञात करना है। अब हमको यहाँ पर क्या पता हो गया है, रूट यक्स का मान आ गया है। अगर हम देखते हैं यहाँ क्या है, हमको रूट हटाना है, तो रूट हमारा किस तरफ आ जाता है, इस तरफ क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम रूट को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/, क्या कर देना है, 10 a पूरे क्या कर देना है, स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यक्स। तो यक्स बराबर आपका जो मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1, 10 के स्क्वायर करेंगे 100, यहाँ a है और स्क्वायर है, तो a² का हम स्क्वायर करें, क्या आ जाएगा, a⁴, क्या आ जाएगा, a⁴। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए।